हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। सीजीएल 2023 टीयर 1 की बात करें तो लगभग 6 महीने का टाइम है आप लोगों के पास। वो बच्चे जो नए नए आए हैं सीजीएल के फील्ड में या जिनका ये पहला सीजीएल होने वाला है, कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे। भाई सबसे पहले अगर वैकेंसीज की बात करें तो सीजीएल 2023 की वैकेंसीज भी आप लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करने वाली हैं। जिस हिसाब से चीजें पाइपलाइन में दिख रही हैं, एक अच्छी खासी वैकेंसीज हमें सीजीएल 2023 में भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, कुछ एक पॉइंट्स होते हैं जो सिलेक्शन लेने और सिलेक्शन न लेने वाले बच्चों को आपस में डिफरेंशिएट करते हैं। भाई सबसे पहला पॉइंट, आप लोगों को 6+ आवर्स की जो है डेली स्टडी करनी पड़ेगी। मीन्स अगले 6 महीने तक डेली 6 घंटे पढ़ाई करना। अगर किसी कोई मुश्किल काम लग रहा है तो मेरे भाई मैं बता दूं, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली या फिर अगर आपने प्राइवेट में कुछ ढंग का नहीं किया लाइफ में, तो फिर जो आपकी लाइफ होगी वो इससे बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है ये चीजें। मतलब अगर आप जहां से भी क्लासेस ले रहे हो, एक बार क्लासेस 3-4 घंटे के खत्म होने के बाद उसके बाद आप 5-6 घंटे अगर आप डेली सेल्फ स्टडी में अगर दे पा रहे हो कंसिस्टेंसी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, तो आप उस भीड़ से बहुत अलग हो चुके होते हो। मतलब जो सिर्फ फॉर्म भरती है और कभी भी तैयारी नहीं करती। ये जो आप देखते हो 30-35-40 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, बट एक्चुअल में ढंग की जो ठीक ठाक तैयारी कर रहे होते हैं वो 1 सवा 2 लाख बच्चे ही होते हैं। ठीक है, तो उन बच्चों में आने के लिए आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। प्लस अगर क्लासेस की बात करें, आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, एक लेवल पे जाने के बाद हर एक टीचर जो है लगभग बराबर ही पढ़ा रहा होता है। ठीक है, तो जो टीचर आपको ठीक लगे, जो आपको बढ़िया लगे, जिसका आपको ठीक ठाक समझ में आ रहा हो, उस टीचर से अपना ईमानदारी से पूरा कोर्स कंप्लीट कर लो। सेकंड पॉइंट इज, आपको डेली जो है एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट देना है। क्योंकि देखो फाइनली आपके जो प्रैक्टिस होगी, जो आपकी स्पीड बढ़ेगी, वो आपकी मॉक टेस्ट से बढ़ती है। वैसे आप जितनी मर्जी पढ़ाई कर लो, जब तक स्पीड नहीं बनाओगे तो एसएससी की अगर बात करें तो एसएससी में तो डेफिनेटली सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, और मॉक्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स की बात करूं तो फिलहाल जो है टेक्स्ट बुक के ऊपर सेल चल रही है, इनकी एनिवर्सरी सेल है, जिसमें आप लोगों को पहले जहां पे 1 साल का पास मिलता था, अब वहां पे आपको 1.5 साल का पास मिल रहा है। अगर आप भाई कूपन का इस्तेमाल करते हो BHAI, तो 269 रुपीज में आप लोगों को 1.5 साल का पास मिल जाएगा। और अगले 1.5 साल तक आप लोग अनलिमिटेड जितने मर्जी मॉक्स लगा सकते हो, चाहे प्रीलिम्स के मॉक्स हो गए, चाहे मेंस के पैटर्न के मॉक्स हो गए, CGL CHSL MTS SSC के, रेलवे के, सारे मॉक्स जो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। प्लस आप यहाँ पे मॉक लगा के फिर एनालिसिस करो, फिर आप अपनी रैंक भी चेक कर सकते हो कि आपसे पहले जिन बच्चों ने मॉक्स लगाया था, फिर जब आपने मॉक लगाया तो आपकी क्या रैंक आ रही है उन बच्चों में। ठीक है, क्योंकि फाइनली यही बच्चे होंगे जो फाइनली मतलब मेन एग्जाम में आप लोगों के साथ बैठने वाले हैं। तो अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप लोग भाई कूपन का इस्तेमाल करके यहाँ पे डिस्काउंट ले सकते हो। भाई तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट आती है, मैं आपको बताऊं, ऑलवेज कीप इन माइंड हु ऑल आर योर कंपिटिटर्स। जैसे सीजीएल 2023 की अगर मैं बात करूं, तो जो अभी सीजीएल 2022 का जो बच्चे मेंस देंगे, आप मान के चलो सीजीएल 2023 का जो बच्चे मेंस दे रहे होंगे, उनमें से मैक्सिमम बच्चे वही होंगे जो कि सीजीएल 2022 का भी मेंस दे चुके हैं। तो अगर आप पहली बार मेंस दोगे सीजीएल 2023 का, तो ये बात मान के रखना कि आप लोगों के साथ 90% ऐसे बच्चे बैठे होंगे जो कि पहली बार मेंस नहीं दे रहे होंगे। बट इस चीज से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जस्ट बिकॉज कोई बंदा 2 बार मेंस दे चुका है और मैं पहली बार मेंस दे रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो ही ज्यादा नंबर लेके आएगा और मैं ज्यादा नंबर नहीं लेके आ सकता। हर साल ऐसे काफी सारे बच्चे होते हैं जो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीजीएल का एग्जाम क्लियर करते हैं, और हर साल काफी ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अपने सेकंड, थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में भी सीजीएल का एग्जाम क्लियर नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपको किन बच्चों की कैटेगरी में आना है। मतलब देखो, एक तो 6 घंटे पढ़ने की जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो एक तो होता है पढ़ना और एक होता है एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना। दोनों चीजों के अंदर डिफरेंस है। ऐसे आप मतलब एफर्ट्स लगाओ और गलत डायरेक्शन में लगाओ, तो मतलब फिर उसको आपको कोई इतना बढ़िया आउटपुट नहीं मिलेगा। तो जब एसएससी के एग्जाम्स की बात करूं, तो इनके एग्जाम्स बड़े प्रिडिक्टेड से होते हैं। मतलब आपको पता होता है पहले एसएससी ने क्या पूछा था, उससे उससे पिछले साल क्या पूछा था, उससे पिछले साल क्या पूछा था। तो जब ये सारी चीजें आपको पता है, तो आपको ये भी आइडिया लग जाता है कि इस बार एसएससी क्या पूछने वाली है। ठीक है, तो जब भी तैयारी करो, प्रैक्टिस करो, तो एटलीस्ट आप लोगों का सोर्स वो होना चाहिए जहां से एसएससी ने पहले क्वेश्चंस पूछे थे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को उस बुक के अंदर मिले। ठीक है, वैसे तो आपको काफी सारी बुक्स मिल जाएंगी मार्केट के अंदर, बट किरण पब्लिकेशंस की जो 4 बुक्स हैं, आपकी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, इन 4 बुक्स के अंदर टीसीएस का जो है कंपाइलेशन किरण पब्लिकेशंस ने प्रोवाइड कर रखा है। कि टीसीएस ने आज तक, क्योंकि फिलहाल जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है एसएससी के, वो टीसीएस ही करवा रही है। तो भाई टीसीएस ने आज तक एसएससी के एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, हर एक को मैथ्स के अलग, रीजनिंग के अलग, जीके अलग, इंग्लिश अलग करके ऐसे 4 बुक्स बना दी गई हैं। तो ऐसे आप लोगों को अच्छे खासे जो है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो जहां से भी आप क्लासेस ले रहे हो, वेल डन, आप बढ़िया से नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, प्रैक्टिस के लिए आपके पास बुक्स हैं, फिर बस स्पीड बढ़ानी है आप लोगों को, वो सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्रैक करना।
मतलब जिस बच्चे ने क्रैक कर लिया एक बार, जिसने एक बार मतलब सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, उससे पूछ के देखो, उसको फिर पता चलता है कि सिलेबस कितना लिमिटेड सा था। जब हम पहले पहले मतलब फर्स्ट टाइम सीजीएल की तैयारी करते हैं तो लगता है समुंदर है, पता नहीं मतलब आज शुरू कर रहे हैं कब खत्म होगा। अभी आप पे डिपेंड करता है कि भाई कब खत्म होगा। आप वो बच्चे हो जो परसेंटेज चैप्टर को पकड़ के बैठे रहते हो 20-20, 25-25 दिन तक, क्या वो बच्चे हो जो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये सब कुछ जो है एक हफ्ते के अंदर करके छोड़ देते हो? अभी डिपेंड करता है आप कितनी फटाफट चीजों को कर रहे हो। क्योंकि देखो अगर मैथ्स की बात करूं तो भाई मतलब सारी की सारी चीजें वही हैं जो आप लोगों ने 7वीं 8वीं में की थी, है ना? तो नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप अगर खींचोगे इसके सिलेबस को तो भाई आप चाहे 1 साल तक इसकी तैयारी करते रहो। अगर फटाफट मतलब आप चीजों को कर सकते हो और बढ़िया रिवीजन कर रहे हो अच्छे से, मतलब पूरी ईमानदारी के हाथ अगर तैयारी कर रहे हो अच्छे एफर्ट्स के साथ, तो आप इसी पूरे सिलेबस को जो है 4 से 5 महीने के अंदर भी निपटा सकते हो। ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन यू, पर्सन टू पर्सन। इसके बाद जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं कहता हूँ कि भाई ग्रो डेली। मतलब कोई भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन आपको ये लगे कि भाई आज मेरी तैयारी उतनी ही है जितनी कल थी, या उससे कुछ ना कुछ कम हो गई है, मैंने रिवीजन नहीं किया है। मतलब ऑलवेज आपके माइंड में ये चीजें रहनी चाहिए कि मैंने आज कुछ नया सीखा है, आज कुछ मतलब मैंने अपने या तो स्पीड बढ़ा ली, या मॉक्स मैंने नहीं दिए, या कोई नया कॉन्सेप्ट मुझे मिल गया, या मैंने पुराने कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा बेहतर पकड़ बना ली। मतलब डेली आपको ग्रो करना है। मतलब एक बार कोई ऐसा फेस आ गया ना आपकी तैयारी के अंदर, जब 10, 15, 20, 25 दिन निकल गए और आपको ये लग गया कि यार कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है, तो बस वहीं पे जो है मतलब आपका मोरल डाउन होने लगेगा। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, जब मैंने फर्स्ट टाइम जब मेरा सीजीएल का एग्जाम दिया था, उससे पहले जो मैंने मॉक्स दिए थे, तो मेरा जो पहला मॉक टेस्ट था उसके अंदर जो है केवल 70 नंबर आए थे। ठीक है, अब ये 70 नंबर आए, अब दो चीज हो सकते हैं इससे। एक तो 70 नंबर ला के बंदा डिमोटिवेट हो जाए, और दूसरा ये हो कि भाई अब आप खुद को इंप्रूव करो। ये मत देखो दुनिया कितने ला रही है। जब मेरे 70 आए थे तब दुनिया के 150, 60, 70 भी आ रहे थे, बट दैट डजेंट मैटर। अगर मेरे 70 आ रहे हैं तो मेरा फर्ज ये बनता है कि मैं अगले मॉक में जो है मेरा स्कोर बढ़ाऊं। उसके बाद कुछ टाइम के बाद जो है जब मैंने नेक्स्ट मॉक दिया तो मेरे आ गए थे 90 नंबर। 70 से 90 फट से जो है एक ही मॉक में मेरे को जब मिल गई थी। फिर 90 से लेके 100 तक काफी टाइम तक चले थे। बहुत सारे मॉक्स ऐसे दिए मैंने जो 90 से 100 के बीच में, जिसमें मेरा स्कोर आता था। 100 पार होने में मतलब काफी ज्यादा मॉक्स लग गए थे। अब वही चीज है, जब तैयारी पूरी हो गई, सिलेबस पूरा हो गया, रिवीजन अच्छे से कर लिया, उसके बाद फिर 140-50 नंबर लाना मॉक्स में फिर कोई बड़ी बात नहीं होती। आप लोग एक बार एसएससी की नब्ज को पकड़ लो, है ना, जैसे मैंने पहले भी अपनी पुराने वीडियोस के अंदर बताया है। मतलब बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस के पीछे भागते हैं। मतलब जो सवाल आसान है तो उसकी कदर नहीं की जाती, मुझे लगता है तो आसान सवाल है, ये थोड़ी एसएससी पूछेगी। पर आप उठा के तो देखो पुराने पेपर से एसएससी के, मतलब एसएससी ने मैक्सिमम सवाल जो है आसान ही पूछे हैं। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि भाई जो सिलेक्शन होता है वो आसान सवालों के दम पे ही होता है। अगर आपकी आसान सवालों के ऊपर आपकी पकड़ अच्छी है, आप उनको फटाफट कर सकते हो, स्पीड अगर आपकी अच्छी है, तो फिर आप जो थोड़े मॉडरेट या हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए आप लोग टाइम बचा लेते हो। सो थिंग्स आर पॉसिबल। बस थोड़ा सा कंसिस्टेंसी से एक बार ईमानदारी से, मतलब अगले 5-6 महीने फोड़ दो चीजों को। हर साल मतलब इतने बच्चे हैं जो मतलब बार बार एसएससी का एग्जाम निकालते रहते हैं, तो थोड़ा सा मतलब एक बार एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है। थोड़ा हिंदी मीडियम से आते हो तो थोड़ा इंग्लिश के ऊपर थोड़ा और ज्यादा काम कर लो, है ना। और जैसे मैंने पहले ही बताया था, अगर किसी की वोकैब कमजोर है तो उन लोगों के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट कोर्स आप लोगों को मिल जाएगा स्टडी विद भाई ऐप पे, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अंदर एसएससी के जितने भी पुराने आज तक पेपर हुए, आपकी ब्लैक बुक के अंदर जितनी भी वोकैब है वो सारे के सारे, जिसमें 4 से 5 हजार सिनोनिम एंटोनिम्स मिल जाएंगे, करीब 1200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स हैं, करीब 1500 के लगभग जो है ईडियम फ्रेजेस हैं, वो फोटोज और एनिमेशंस का इस्तेमाल करते हुए स्टोरी के अंदर आप लोगों को बड़े अच्छे से जो है यहाँ पे समझाए गए हैं। टोटल जो 50 से 60 घंटे का पूरा कोर्स है। एक बार ये 50 से 60 घंटे का कोर्स किसी बच्चे ने पूरी ईमानदारी से अगर कर लिया, जो कि मैं मानता हूँ आप 15 दिन के अंदर इसको आराम से कर सकते हो, एक बार ये कर लिया तो एसएससी, सीजीएल या फिर उसके आसपास के लेवल के किसी भी एग्जाम में इंग्लिश की वोकैब में आप लोगों को कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप भाई कूपन का इस्तेमाल करोगे BHAI, तो आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। प्लस एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा, कोई भी कोर्स से रिलेटेड या कोई भी क्वेरी है तो इस व्हाट्सअप पे आप लोग जो है मैसेज कर सकते हो। और जीके की बात करें तो चाहे सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, अब मेंस में जीके की अच्छी खासी वेटेज होने लग गई है। और जीके में बात करें तो 9th और 10th क्लास के जो आप लोगों की साइंस है, वहां से अच्छे खासे क्वेश्चन जो है, मतलब आप लोगों को 5-6 क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में हमेशा से ही देखने को मिलेंगे जो कि साइंस से होंगे। सो 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी के मोस्ट इंपोर्टेंट 1800 क्वेश्चन जो कि खुद बनाए गए हैं, कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं है, बाइलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। इसकी पीडीएफ का लिंक भी आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत मेहनत से बना ये कंटेंट, मैं बताऊं लगभग 1 साल का टाइम लग गया था। उसके बाद मतलब पहले धीरे धीरे चीजों को लिखा, फिर टाइप किया, फिर बनाया, प्रेजेंट किया सामने, अच्छा खासा टाइम लगा इसमें, तो काफी मेहनत लगी है बनने में। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस मेहनत की थोड़ी सी कदर करना। जब अगर आप ये पीडीएफ लेते ही हो तो ट्राई करना एटलीस्ट 4 से 5 दिन के अंदर इन 1800 सवालों में से निकल जाओ।
इन 1800 में से 500-600 तो ऐसे होंगे जो आपको पहले से ही आते होंगे। कुछ एक नई चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। मीन्स 9th और 10th क्लास की अगर साइंस की बात करूं तो अच्छे और बहुत अच्छे लेवल के जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें आप लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और ऐसे ही 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटीज जो कि सिर्फ हिंदी में है, ठीक है, आपकी हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, ये सिर्फ हिंदी में है। इसका भी जो है लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए गाइज, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।